साथ चर्चा करेंगे। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से इंदौर ने ये कीर्तिमान रचा है, हम कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जो इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर हम देखें अब तक पूरे सिनेरियो को, तो इंदौर खास तौर से जो इंदौर वासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक दिखाई दिए, और किसी भी शहर के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर रहती है कि जब वहाँ की लोकल बॉडीज़ के साथ साथ जनता वहाँ पे साथ दे, वो जागरूकता जनता में दिखाई दे। देखिए करिश्मा, ये बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर इंदौरियत है क्या। आज़ादी की लड़ाई के बारे में मैं सोचता हूँ कि हमारे पास बहुत शानदार नेतृत्व रहा। महात्मा गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर इस देश की जनता, आज़ादी के पहले की हमारी जनता अगर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती, और बिना ये सोचकर, आज हम बड़े बड़े नामों को आज़ादी की लड़ाई के बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस जनता को नहीं जानते हैं, और उस जनता ने इसकी परवाह भी नहीं की कि क्या वो महात्मा गांधी की तरह याद की जाएगी, क्या लोग उसको भी युगों युगों तक याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। कोई भी शहर जीवंत तभी होता है, लाइव तभी होता है करिश्मा, जब वो खुद अपना एक पार्टिसिपेशन लेकर आता है। मैं जन्म से भोपाली हूं, भोपाल में ही जन्म लिया मैंने, लेकिन मैंने इस शहर में, माफ कीजिएगा भोपाल को मैं नाराज नहीं करूंगा, लेकिन ये शहर में मैंने एक आलस हमेशा देखा। और अभी कुछ दिन पहले बंसल न्यूज पर ही खबर थी कि इस शहर में आजादी के पहले दारुल उल कोहला नाम का आलसियों का क्लब भी एक हुआ करता था। एक कहानी ये भी है कि एक बार एक मुगल सम्राट का काफिला यहां से निकला, तो उन्होंने यहीं पर ठहर किया रात को 4 बजे के आसपास, लेकिन आधे घंटे बाद ही उन्होंने काफिला अपना उखाड़ा और कहा चलो यहाँ से, ये बड़ी अजीब जगह है। किसी उनके मंत्री ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था, उन्होंने कहा सुबह के 5 बज रहे थे लेकिन चिड़िया भी नहीं बोल रही थी, तो ये जगह कितनी आलसियों की है। ये शहर दरअसल भोपाल का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। यहाँ अधिकांश लोग बाहर से आए हुए हैं। बीएचईएल की वजह से एक अलग टाउनशिप बनी, एक अलग टाउनशिप बैरागढ़ की वजह से है, फिर एक नई टाउनशिप बनी कोलार की वजह से। इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर परंपरा का शहर है। वहां मालवा मिल, गणेश उत्सव, गरबा, ये सारी चीजें होती रही। फिर मालवा का एक कल्चर है। मैं खुद इंदौर में रहा हूं 93-94 में, और मैंने एक अखबार में नौकरी की है। मैंने देखा था कि मैं परेशान हो जाता था, हर दूसरे दिन मेरा साथी कोई मुझे घर पर भोजन या नाश्ते पे बुलाता था कि आप भोपाल से आए हो, घर का खाना नाश्ता मिस करते होगे। ये चीज इंदौर में है। और इंदौर की ये भी बात बहुत मजबूत है कि वहां बीजेपी कांग्रेस नहीं होता। वहां पर यही बात होती है कि इंदौर है तो इंदौर है। बीजेपी कांग्रेस के लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, और सफाई को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। और यही वजह है कि देश के 4000 से ज्यादा शहरों को पीछे छोड़कर इंदौर आज यहां खड़ा है। इंदौर को सलाम है। आप किसी भी मुद्दे पर इंदौर को बुला लेंगे। आप गैर जब निकलती है करिश्मा, रंग पंचमी की वजह से इस बार तो वो नजारा हम नहीं देख पाए, नहीं तो वो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है। अगर आप इंदौर को कह देंगे इंदौर ये करके दिखा दो, इंदौर निकल पड़ेगा। और भोपाल में आप कह देंगे तो 100 लोग सड़क पर नहीं आएंगे। ये लोगों की फितरत है, और इसी वजह से इंदौर में एक चमक है, एक वाइब्रेंसी है। आप इंदौर की पेरीफेरी में एंटर करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। तो इंदौरियत जो है, जो उत्सव धर्मिता है, वहां त्योहार मनाने की परंपरा है, वहां पर मिलजुल कर साथ रहने की परंपरा है। और भोपाल में ये ट्रेडिशन नहीं है, और मुझे लगता है दूसरे शहरों में भी। तो सामूहिकता ही इंदौरियत है, और इंदौरियत ही सामूहिकता है। शरद जी, इस वक्त हमारे साथ पीयूष पारे इंदौर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, हमें वहां की तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं कि कितना उत्साह वहां पे निगम कर्मियों के बीच भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका ये कहना कि हमारी मेहनत तो थी इसमें, लेकिन खासतौर से जनता ने जिस तरीके से सहयोग किया है और एक जन आंदोलन सफाई को बनाया गया, उसका ही नतीजा है कि इंदौर आज इतने अच्छे मुकाम पर है। पूछना चाहूंगा उनसे करिश्मा और पीयूष भैया, आपका इंदौर जो है नंबर 1 आ गया यार। भैया थोड़ा मालवी में बोल के बताओ ना यार हमको जरा, थोड़ी मालवी की खाना कभी गुंजना यार पीयूष भैया यार। हाँ देखिए, बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से आपने कहा है कि इंदौरियत ही है और ये इंदौर का जज्बा ही है जो कहीं ना कहीं इंदौर को नंबर 1 बनाता है। और वाकई में हर एक हर इंदौर वासी यही कह रहा है कि भैया अपना इंदौर तो भैया नंबर 1 बन गया है, और अब तो यहाँ पर 56 की चाट पकौड़ी के मजे लेंगे। और अगर सराफत अभी बंद है रात को, अगर मैं कहता कि कोरोना काल नहीं होता शरद जी, तो यहाँ पर इंदौर की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। 56 पर फिलहाल जिस तरह से जब हम लोग देखें तो लोग पहुंचने का सिलसिला जारी भी हो चुका है।
और बहुत छोटी छोटी बातें रही है जिस तरह से इंदौर को इन्हीं छोटी बातों ने नंबर 1 बनाया है। इंदौर के तमाम कुछ लोग भी हैं और लगातार इसी संजीदगी के साथ में, जोश और जुनून और मिशन के साथ में स्वच्छता को उन्होंने लिया था। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने देख रहे हैं इंदौर नंबर 1 है और हर कोई कह रहा है कि भैया इंदौर हमेशा रहेगा नंबर 1। देखिए, ये इंदौर के लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से इंदौर चौथी बार भी नंबर 1 आया है। और ये हम कहते हैं ना, जज्बे की वजह हम बात करते हैं तो ये इंदौरी जो हैं अब स्वच्छता को इन्होंने एक तरह से, हम कहते हैं हमने अपना अधिकार मान लिया है कि हम इस शहर को स्वच्छ रखेंगे और हम इसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर किसी तरह का कोई इंदौरियों पे दाग लगे। और निगम प्रशासन, जो हमारे निगम के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, लाजवाब काम किया है। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, ये नहीं सोचा कभी कि साल हो गया है, 2 अवार्ड मिल गए, अब हमको काम, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और लगातार चौथे साल भी जो है वो चौका लगा दिया है। और ये अंदर से खुशी देती है ये बातें कहीं ना कहीं कि हम इंदौरी हैं और हमारी पहचान देश दुनिया में स्वच्छता की वजह से। अच्छा, इंदौरी है कि मानते नहीं है, हैट्रिक से काम नहीं चला और चौका भी अब लगा दिया है, अब कहा जा रहा है कि पंजा भी लगाएंगे। बिल्कुल, पंजा लगाएंगे, छक्का लगाएंगे। और इस मतलब जब तक, या तो फिर मैं एक और बात कहूँ, आप ऐसे हंसी में ले, या तो जब शहरी विकास मंत्रालय हमें बाहर ना कर दे श्रेणी से, तब तक हम जो है इस श्रेणी में नंबर 1 आते रहेंगे, ये हम चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए शरद जी किस तरीके का जज्बा है, जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक हम मानेंगे नहीं। हमारे साथ में गुंजन शर्मा जी हैं शरद जी, जो 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत छोटी छोटी बातें 56 दुकान पर भी ध्यान रखी गई और जो मापदंड शहरी विकास मंत्रालय ने रखे थे उन मापदंडों पर 56 दुकान भी बड़ा कहीं न कहीं यहाँ पर खरा उतरा है। किस तरीके से भैया की टी शर्ट भी बहुत जम रही है यार, भैया बोल देना उनको। वजह से इंदौर ने ये, धन्यवाद। इंदौर शहर, गुंजन जी पहले बात शुरू करें उससे पहले हमारे जो न्यूज हेड शरद जी कह रहे हैं कि आपकी टी शर्ट भी लाजवाब है और जिस तरह से इंदौर साफ सफाई में नंबर 1 है उस तरह से टी शर्ट भी लाजवाब है। क्योंकि ये गढ़ है इंदौर का, जो 56 दुकान है, ये गढ़ है यंग जनरेशन के साथ का। तो जितना हम कलरफुल रहेंगे उतना ही उसका मजा अलग से होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां से स्वच्छता मिशन 4 साल पहले स्टार्ट किया था। सांसद सुमित्रा महाजन ने यहाँ से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और हमने उस समय जो डस्टबिन लगाए थे वो स्टील की कोठियां थी और यहाँ से हमारी जो शुरुआत हुई थी वो आज तक कभी रुकी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी बोल रहे थे कि जब तक कि अब ये विभाग हमें प्रोत्साहन पुरस्कार देके एक तरफ न कर दे, तब तक हमारी ताकत है कि हम इसी तरीके से लगे रहेंगे। डिस्पोजल फ्री मार्केट भी पहली बार 56 दुकान ही कॉन्सेप्ट लेकर आया था। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जिसकी देश भर में कहीं न कहीं चर्चाएं हुई थी। सर, डिस्पोजल फ्री मार्केट था, हमने हमारे कंपोस्ट प्लांट लगाए थे और अब हम उसके और एक कदम आगे चले कि हम गार्बेज फ्री मार्केट हुए हैं। क्या बात, मतलब हमारे पास गार्बेज निकलेगा ही नहीं और जो निकलेगा तो उसका नस्तीकरण भी हम ही करेंगे और जो गीला कचरा निकलेगा उसका नस्तीकरण भी हम ही करेंगे। क्या बात। तो यहाँ से कचरे को मूव करने की कोई जगह नहीं है। हमारा जो कचरा है हम यहीं पे डिस्पोज कर देंगे। अभी जो हम वापर रहे हैं वो गन्ने के घास से जो बना हुआ डिस्पोजेबल होता है, वो डिस्पोजेबल है जो कंपोस्ट भी हो जाता है। तो हम इंदौर हमेशा से एक कदम आगे चलता रहा है और उस एक कदम को कभी भी कोई कवर नहीं कर पाया। कोरोना संक्रमण काल के बीच में कई तरह की चुनौतियां थी शरद जी। मैं जो जॉनी हॉट डॉग के संचालक हैं, अगर आप इंदौर आए तो जॉनी हॉट डॉग खाए बिना यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो जॉनी भैया भी हमारे साथ में है, जॉनी भैया से प्रतिक्रिया लेंगे। जॉनी भैया, सबसे बड़ी बात है कोरोना संक्रमण काल के बीच में कैसे स्वच्छता अभियान को इंदौर ने आगे बढ़ाया है? सब जो है टीम, सब शासन और प्रशासन की हम देखते थे निरंतर 300 दिन काम करती थी। और उससे क्या है, सब हमारे शहर के जो लोग हैं बड़े एक्टिव हैं और बड़े सुंदरता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सब वो साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं। इसलिए जो है नंबर 1 तो हमको आना ही है साहब। और नंबर 1 की दौड़ में नहीं है, लेकिन हम स्वच्छता अभियान, स्वच्छ रहने की एक दौड़ में है, तो उससे हमको नंबर मिलता है हमेशा। देखिए, ये शरद जी कहने का जज्बा है कि हम नंबर 1 बनने की दौड़ में नहीं है, हम स्वच्छता अभियान की दौड़ में है। और शायद यही एक जज्बा है जो इंदौर को नंबर 1 बनाए हुए रखे हुए है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा पीयूष। और मैं उस जज्बे की भी बात करूंगा। वो जज्बा जो हमने गुंजन जी में देखा, करीब करीब 50 साल उनकी उम्र होगी या उससे भी 1 आध साल ज़्यादा हो सकती है, अगर कम हो तो मुझे क्षमा करेंगे वो। लेकिन आपने फिटनेस देखी उनकी,
वो जिम जाते हैं, आपने देखा फिटनेस का लेवल, कंधे, ये दरअसल जिंदगी के प्रति इंदौर का एक आकर्षण भी है कि कुछ भी पहनकर बैठ गए। फिर मैं कहूँगा भोपाली नाराज हो जाएंगे कि कहीं भी कुछ भी पहनकर आ गए, खड़े हो गए, फिटनेस के बजाय पेट आपका इतना बाहर निकलता चला आ रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुबह की सैर कितने लोग करते हैं पता नहीं है। लेकिन साहब, इंदौर की जो अच्छी चीज़ें हैं हमें सीखनी होंगी। इंदौर स्मार्ट है। इंदौर में आपने देखा, मैंने उनकी टी शर्ट की भी तारीफ की, फिर जॉनी भैया आए, वो भी एक अलग मिजाज के। इंदौर से सबको प्यार है। मेरा इंदौर, आप और हम और पूरे 4000 से ज़्यादा शहर जो पीछे छूटे हैं इंदौर से, वो अपने से सवाल करें कि कितने ऐसे शहर हैं जिसमें कैपिटल भी शामिल है कि वो कहते हैं मेरा भोपाल, मेरा चंडीगढ़, मेरा जयपुर, मेरा लखनऊ, मेरा पटना। साहब, जब तक आप अपने शहर से प्यार नहीं करेंगे, शहर कैसे नंबर 1 होगा सर? सोच के बैठने से हो जाएगा आपके नंबर 1। करिश्मा, ज्यादा प्रवचन दे दिया मैंने।